तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो कलर चेंज जो होता है उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वो इंटेंसिटी इसमें सेम है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कलर मतलब फ्रीक्वेंसी, तो कलर हम चेंज करेंगे। तो कलर चेंज करने से जो हमारी ग्राफ आया जो ये वाला, वो देखो क्या है ग्राफ। देखो इसमें क्या ग्राफ आया और ये क्यों आया ग्राफ। अब यहाँ पे देखो, इसमें अब हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जो बल्ब 10 वाट का हमने लगाया था वो अब 10 का ही रहेगा। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी सेम रहेगी, बस कलर चेंज कर रहे हैं। पहले 10 वाट का ग्रीन लगा दिया, फिर रेड लगा दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इंटेंसिटी चेंज करें, तो इंटेंसिटी चेंज करने से क्या हो रहा है, देखो यहाँ हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, सॉरी। तो इंटेंसिटी जब हम चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाते हैं और इस वजह से करंट बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ता रहता है। अगर 200 वाट का लगाएंगे तो और बढ़ जाएगा, 100 वाट का लगाएंगे तो थोड़ा सा उससे कम रहेगा 200 से। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो सेम ही रहेंगे सब में, वो सब में सेम रहेंगे। लेकिन उनमें जो एनर्जी मिलेगी उसे उन्हें एनर्जी जो उन्हें मिलेगी, क्योंकि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो उसके साथ एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी का कलर हम यहाँ पे लगाएं बल्ब, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो उतने निकालेगा जितनी लो फ्रीक्वेंसी वाला निकाल रहा है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा होगी। ये ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब न्यू जिसका ज़्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वो आराम से इधर फ्लो कर जाएंगे और हमें करंट देंगे। यहाँ पे देखो, जो तीनों जो हमने 3 कलर अलग अलग हैं ये, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी उससे ज़्यादा, इसके सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो सैचुरेटेड करंट है ये आगे जाके सैचुरेटेड हो जा रहा है यहाँ पे, वो तीनों का सेम है। ऐसा क्यों है, वो उसी वजह से जो मैंने बताया था ना कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी अगर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वो बाहर निकालेंगे वो सेम होंगे, ठीक है। और करंट सैचुरेट कब हो जाता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उतनी ही है सब में, अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी हाई लगा रहे हैं लो लगा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो करंट भी वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो करंट और सैचुरेशन पॉइंट इसलिए तीनों का सेम है। अब बात करते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तीनों का अलग अलग है, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी लो है उसका थोड़ा लो है, जिसका हाई है उसका हाई है। लेकिन उस दूसरे केस में क्या हो रहा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम था। वो क्यों सेम था, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़ सेम थी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से क्या होता है देखो, तो फ्रीक्वेंसी उनकी सेम थी, तो फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से जो एनर्जी थी सब इलेक्ट्रॉन की वो सेम थी लगभग, ठीक है। और एनर्जी सेम होने की वजह से स्टॉपिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके अपोजिट हम पोटेंशियल यहाँ पे लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और कम होगा तो कम लगाना पड़ेगा,
ठीक है, लेकिन वहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही था सबका। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है यहाँ कोई जो पोटेंशियल लगाए वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए। ठीक है, अगर इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो स्टॉप होगा नहीं, होगा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एनर्जी बढ़ ही नहीं रही थी। जब हमने यहाँ पे इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी, इसकी बढ़ा दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने लगे, उनकी एनर्जी सेम ही थी, एनर्जी तीनों में सेम ही थी। तो एनर्जी अगर सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा। यहाँ पे तीनों में एनर्जी अलग अलग है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें उससे ज़्यादा, इसलिए उसे रोकने में भी ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, इसका कम, उससे इसका उससे कम। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने यहाँ से दो रे भेजी लाइट की, ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ये जो फर्स्ट है इसकी क्या है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, आई ग्रेटर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी लो है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इंटेंसिटी लो है। ठीक है, तो अब इसमें देखना है क्या होगा। देखो पहले केस में इंटेंसिटी हाई है, तो अगर इंटेंसिटी हाई है तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये तीनों निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था इंटेंसिटी जब हाई होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी और ये भी। लेकिन ये जब निकल के बाहर आएंगे तो उनमें एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि एनर्जी कौन देती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी देती है, तो इसमें एनर्जी नहीं होगी, इसमें एनर्जी मतलब कम होगी। ठीक है, तो इसे बाहर से रोकने में भी पोटेंशियल कम लगेगा। और सेकंड जो केस है, फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी कम, तो तीन में से कोई एक ही निकलेगा, क्योंकि अगर इंटेंसिटी कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे बाहर, और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन उसमें एनर्जी इस वाले से ज़्यादा होगी। ठीक है, और एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो उसे रोकने में ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा। तो इसके लिए इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम थी तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था तीनों का। ये है इसका केस। ठीक है, एक होती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी बोल रहा हूँ, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी, ये फ्रीक्वेंसी जो कम से कम चाहिए वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। अब इसी में ले लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट है। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी तो हमने बहुत ज़्यादा दे दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने न्यू नॉट से कम दी। न्यू नॉट मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमने कम दी है, कम ऐसे होगी। ठीक है, कम दी हमने, तो कम देने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकलेगा बाहर, क्योंकि उसके पास उतनी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है कि वो बाहर निकले। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम रहेगी मतलब जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी चाहिए उतनी अगर नहीं रहेगी तब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। ठीक है, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, E इज द एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी है, एच है, और न्यू नॉट लगा दिया मैंने। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, एनर्जी, ये उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है।
जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वजह से बाहर निकल के आया है। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, तो ये भी मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि मिनिमम फ्रिक्वेंसी से निकलने वाली एनर्जी मिनिमम एनर्जी। और मिनिमम एनर्जी को हमने क्या बोला था? वर्क फंक्शन। पहले बोला था ना क्या? वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन, E इज इक्वल्स टू एच नहीं होता था। ठीक है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कर दी, मतलब फ्रीक्वेंसी मिनिमम कर दी, तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी मिनिमम एनर्जी होगी। और मिनिमम एनर्जी को हम पीछे पढ़ के आए, वर्क फंक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम? फाई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन। और ये एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब एच ए प्लैंक्स की इक्वेशन है ना, तो एच न्यू नॉट। यहाँ पे देखो ये प्लेट है और इस पे हम लाइट डाल रहे हैं। ये लाइट हम डाल रहे हैं एच न्यू एनर्जी की। ठीक है, एच न्यू एनर्जी की हम इसमें लाइट डाल रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होती है, देखो एच न्यू जो एनर्जी है, ठीक है, पूरी एनर्जी है, तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो किस में जाता है? वो जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होते हैं, ये प्लस चार्ज होता है और ऐसे बाइंड होते हैं ना ये। तो जब हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, तो इसके कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी किस में जाती है? इस इलेक्ट्रॉन को के साथ इसका बॉन्ड तोड़ने में, प्लस के साथ जो बना हुआ है, इसको बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, अब ये बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब जो आधी एनर्जी, आधी नहीं बोलूँगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसमें चली गई, और कुछ जो बची वो किस में आई? वो इलेक्ट्रॉन में आ जाती है। ठीक है, वही तो हम बोल रहे हैं कि जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या हुआ? इसके पास एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन जो आया उसके पास एनर्जी ज़्यादा बची हुई है। ठीक है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो मैंने क्या कहा? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉन्ड तोड़ने में जाती है और कुछ इसको काइनेटिक एनर्जी देने में जाती है, काइनेटिक एनर्जी देने में जाती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हम हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं, वो अब क्या होगी? वो अब होगी ई वी नॉट, सॉरी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होगी। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये क्या होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के पास है, बॉन्ड तोड़ दी उसके बाद बाहर आ गया, इस समय बाहर आने के बाद जो इसके पास एनर्जी है, क्योंकि ये तो फिर मूव करने लगा क्योंकि फ्री है, तो वही काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और वो मिली कैसे हमें? हमने एच न्यू दिया था, एच न्यू दिया था, उसमें से माइनस कितनी कर दे एनर्जी? जो बॉन्ड ब्रेक करने में लगी है, और वो एनर्जी क्या हो गई? एच न्यू नॉट, क्योंकि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना कि किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए। तो सरफेस से निकालने के लिए एनर्जी, ऐसा समझ लो पानी में एक बॉल पड़ी है, ठीक है, अब एक लड़का है, उसके पास 60 कैलोरी है, ठीक है, इसको बॉल को निकालने के लिए। ठीक है, अब 60 कैलोरी इसके पास है एनर्जी। अब इसने बॉल को इस सरफेस, मतलब बॉल निकालनी भी है और यहाँ खेल रहे हैं बच्चे, उनको पास फेंकनी भी है। तो ये बॉल को यहाँ से जब निकालेगा, तब मान लो इसकी 30 कैलोरी इसमें निकालने में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो कितनी तेज़ी से वो इसको फेंकेगा? देखो 60 माइनस 30, इतनी तो एनर्जी बची उसके पास, और वही काइनेटिक एनर्जी बन के बॉल में चली जाएगी जब वो फेंकेगा उसे। तो निकालने में कितनी एनर्जी गई? इसके पास एच न्यू थी, ठीक है, और निकालने में इतनी चली गई। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वही तो बताया था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इतनी निकालने में चली गई, बची कितनी? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जैसे 60 माइनस 30 ऐसी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
और वही क्या, काइनेटिक एनर्जी। अब ये कितनी तेज़ी से फेंकेगा, 60 माइनस 30 से, बस वही मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसमें से एच बाहर ले लो तो न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो आइंस्टीन ने दिया था C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अब न्यू की वैल्यू क्या हो गई, C बाय लैम्डा, तो इसे चेंज कर दो, इसको C बाय लैम्डा माइनस C बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये। ठीक है, इसे लिख लेना इधर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से C को ही बाहर ले लो, तो 1 लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं इसको। इतना हो गया देखो। अब ये इक्वेशन क्या बताती है कि ये क्यों, मतलब ये वेव थ्योरी बताती है या फिर पार्टिकल। देखो वेव थ्योरी में क्या कहा गया कि जो इंटेंसिटी होगी वो आई स्क्वायर के इक्वल होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एम्पलीट्यूड मतलब एनर्जी। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, ये तो वेव थ्योरी कहती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, लेकिन उनकी एनर्जी क्या रही, सेम रही। जैसे इस केस में मैंने बताया था यहाँ पे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहती है, एनर्जी नहीं बढ़ती है। अगर यहीं पे ज़्यादा इंटेंसिटी और कर दो इस लाइट की, तो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो ज़्यादा निकलेंगे, एनर्जी उनकी सेम रहेगी। तो इंटेंसिटी पे एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। वेव में तो ये कहा गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ रही, एनर्जी सेम रह रही है। तो इस वजह से पार्टिकल नेचर हो गए को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और भी इसमें कई टॉप वो हैं पॉइंट। ठीक है, एक बार बुक में देखना, सब में है बात वही है, एक बार बुक में देखना कि ऐसे लिखा होगा वाई वेव थ्योरी फेल्स, ऐसे कुछ लिखा होगा, तो उसके पॉइंट नहीं समझ आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, पार्टिकल नेचर को ये सपोर्ट करता है। तो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं, है ना, फोटॉन्स। अब तो फोटॉन्स इसके बाद ही डिस्कवर हुआ, जब हमने पार्टिकल नेचर को बता लिया कि पार्टिकल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो फोटॉन्स आए, और फोटॉन्स की बात कल करेंगे बाद में। तो इतना समझ आना चाहिए। मेन बात ये, बस यही मेन बात है इसमें कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं बढ़ती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, और करंट कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ेगा, जब एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टॉप करना है, यहीं पे स्टॉप करना है, इसको यहाँ मूव आगे नहीं आने देना है। ठीक है, तो इनके पास अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा हमें। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है।